मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सभी इस दुख भोग सप्ताह में आज परमेश्वर के वचन से रूबरू हो सकें, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें, जान सकें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है वो वचन न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में उसे उतार कर बोने वाले हों कि 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के वचन को देख सकते या आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने न सिर्फ आज के दिन को दिखाया, दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमें संभालते हुए यहाँ तक लाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस समय मुख्य रूप से याद करते हैं जितने लोग हम हमारे जाने बीमार हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं भी जानते हैं, उनके ऊपर आपका हाथ बना रहे। उनके लिए उनके बीमारी के बिस्तरे को हटा दें प्रभु और शिफा के बिस्तरे बिछाएं, जिससे कि अपनी चंगाई को हासिल करके आपको धन्यवाद दे सकें। प्रभु ये वो दिन है जिसमें हम याद करते हैं कि प्रभु आपने किस तरह से अपने प्राण क्रूस पर दिए, कैसे शैतान ने आपके एक चेले में लालच का भूत घुसाकर उसे आपके विरुद्ध किया और कैसे उसने 30 चांदी के सिक्कों में आपके जीवन को बेच दिया। ये सब कुछ प्रभु हम आज जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे प्रभु के आपकी पवित्र और भली और भावती और सिद्ध इच्छा हमारे जीवनों से पूरी हो। और इस तरह से हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हमेशा बने रहें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे साथ निकाल लेंगे प्रभु के वचन में से निकालिए मेरे साथ यशाया 50वां अध्याय उसके 4 से 9 पद। आइज़ाया चैप्टर 50 वर्सेस 4 to 9 लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को नित्य वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया और न मैं पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से भी मैंने अपना मुंह न छिपाया। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो वे सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज हम पवित्र बुधवार में हैं और ये वो दिन है, अगर आप नए नियम के अनुसार जाएं तो ये वो दिन है कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तो बहुत से महायाजकों और फरीसियों ने उनको पकड़ना चाहा, गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि लोगों की अधिकता होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। और उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह के एक शिष्य को चुना और वो शिष्य जो यीशु मसीह के सारे हिसाब किताब को रखता था, वो शिष्य जो यीशु मसीह या जिसको यीशु मसीह बहुत विश्वास के तौर पर देखता था, उस शिष्य के विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान ने, महायाजकों ने उसमें लालच को संभाया और बाइबल कहती है कि लालच उसमें समा गया और उसने 30 चांदी के सिक्कों से परमेश्वर के जीवन को बेचने की बात कही। ऐसी बात नहीं थी कि परमेश्वर को इस बात का इल्म नहीं था। और आप जानते हैं कि उसके बाद फसह के पर्व की तैयारी हुई और फसह के पर्व की तैयारी में जो फसह का पर्व शुरू हुआ और यीशु मसीह जब खाने बैठा तो उसने कहा तो तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा।
सारे शिष्य अत्यंत दुखी हुए और उन सभी ने कहा, क्या मैं हूँ प्रभु, क्या मैं हूँ? और इसी बीच परमेश्वर ने कहा कि जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डालना वही है। आज ये है वो दिन जिसमें हम याद करते हैं यहूदा इस्करियोती के लालच को। हम याद करते हैं उस व्यक्ति को जिसको परमेश्वर के साथ रहते हुए भी, परमेश्वर के विषय में बहुत अच्छी जानकारी होने पर भी उसने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया। शैतान का लालच उसके मन में समा गया और वो कुछ चंद सिक्कों के एवज में परमेश्वर को बेचने को तैयार हो गया। लेकिन यहां पर जो यशाया 50वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, वो आपके और मेरे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। ये वचन मैंने इसलिए चुना कि इसके द्वारा मैं और आप बहुत कुछ सीखेंगे। और कहता है यशाया कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। इनडायरेक्टली वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है, इनडायरेक्टली वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि ये प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीभ दी है। आज यदि मैं और आप भी देखें तो परमेश्वर ने भी हमें वही चीज दी है। हम परमेश्वर के स्वरूप के में बनाए हुए लोग हैं और परमेश्वर ने भी हमें सीखने वाली जीभ दी है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और उसका प्रचार करें। और उसके प्रचार के द्वारा हर वो व्यक्ति जो डिप्रेस्ड है, हर वो व्यक्ति जो परेशान है, हर वो व्यक्ति जो अपनी आशा को खो चुका है, उसके अंदर आशा का संचार करे। क्योंकि लिखा है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के थके हुए लोग जो परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, तंगहाल हैं, उनको अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर के बारे में बताएं और उनको शांति दें। पौलुस लिखता है, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे ख्यालों को और दिलों को क्या करेगी? पवित्र रखेगी। और यहां वो कह रहा है, यानी यशाया कह रहा है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इस समय में, इस दुख भोग सप्ताह में, इस दिन में परमेश्वर मुझे भी यही आशीष दे कि मैं अपनी जीभ के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए थके हुओं को संभालना जानूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे अंदर उत्साह का संचार करता है। परमेश्वर का वचन हमें आने वाले समय में क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देखें। और कहता है कि मैं थके हुओं को संभालना जानूं, भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है। दैट इज अ प्रोसेस। प्रतिदिन भोर को जब हम उठते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है एज अ क्रिश्चियन कि वी शुड बी विद गॉड इन द मॉर्निंग। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आज का दिन देख पाऊं। यदि परमेश्वर ना चाहे तो मैं और आप आज का दिन नहीं देख सकते। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो भोर को मुझे जगाए और मैं उसकी अनुग्रह से आज के दिन को देखूं। और वो क्या कहता है? भोर को मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। भोर को सिर्फ वो जगाता नहीं है, मेरे कानों को खोलता है। आप और मैं इस बात को कंटेस्ट कर सकते हैं कि साहब हमारे कान तो ठीक ठाक हैं, हमें सुनाई भी देता है, सब कुछ होता है, लेकिन बाइबल कहती है कौन से कान? क्यों लिखा यीशु मसीह ने बार बार, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से क्या कहता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे जगाता है और आज परमेश्वर का आत्मा मेरे कान खोलता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं शिष्य के समान उसे सुनूं। As a good disciple, I should listen to the word of God
पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। आज दुर्भाग्य की बात क्या है, आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को न सिर्फ ना तो सुनते हैं और न मानने को तैयार होते हैं। बाइबल के पुराने नियम में लिखा है, शमूएल को जब परमेश्वर ने पुकारा तो एली के पास जब शमूएल गया तो एली ने कहा, अब वो तुझे पुकारे तो कहना क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए इस दुख भोग सप्ताह के इस दिन में कि प्रभु आपके आध्यात्मिक कानों को खोले, जिससे पवित्र आत्मा की वो मीठी आवाज आपके और मेरे जीवन में आए, और न सिर्फ आए बल्कि उस आवाज को सुनकर मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुने और लोगों तक बांटने वाले हों। हम भी यहूदा स्क्रूति की तरह ना हो कि परमेश्वर के साथ रहते हुए भी परमेश्वर का रंग मुझ पर नहीं चढ़ा, मुझ पर और आप पर नहीं चढ़ा, यहूदा स्क्रूति पर नहीं चढ़ा और शैतान ने लालच उसके मन में समवा दिया। आज यहूदा स्क्रूति एक कैरेक्टर नहीं है। आज यहूदा स्क्रूति वो शख्स है जिसको देखने के लिए मुझे और आपको तत्पर होना होगा, क्योंकि कहीं मैं और आप भी तो उस रोल को प्ले करने के लिए नहीं खड़े। क्या मेरे और आपके मन में भी लालच इतना समा तो नहीं गया कि मैं और आप भी परमेश्वर को पकड़वाने के लिए समय ढूंढ रहे हैं? आज यहूदा स्क्रूति के समान जिसने परमेश्वर को क्या किया था, परमेश्वर के हिसाब किताब को रखा था, और वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि अधिक से अधिक पैसे मिले, और इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए लालच उसके मन में समा गया। और शुरू में उसने क्या किया, जो स्त्री जटामासी का इत्र लेकर आई उसको भी उसने कहा कि ये व्यर्थ क्यों किया गया, इसको तो बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। आज हम भी परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, आज हम भी परमेश्वर के साथ रुके हुए हैं, लेकिन क्या है आपकी और मेरी ख्वाहिश, ये हमें अपने जीवन से पता करना है। क्या हम परमेश्वर के साथ स्वार्थ से रुके हैं? क्या परमेश्वर के साथ हम ऐसी वजह से रुके हैं कि परमेश्वर से हमें कुछ फायदा मिले? हमेशा मिलेगा, लेकिन अगर हम शैतान के सिखावे में परमेश्वर के साथ हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भला होता कि ऐसा व्यक्ति जन्म ही ना लेता। आज यहूदा स्क्रूति के साथ मुझे और आपको अपने आप को जज करना है। आज यहूदा स्क्रूति के साथ मुझे और आपको देखना है, कहीं मैं भी तो वही रोल आज की डेट में परमेश्वर के लिए प्ले तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा हूं तो मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे ठीक होने का एक समय दिया है, वो है अनुग्रह का काल। मैं और आप अगर अपनी गलती को समझते हैं तो मैं और आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मौका आपको और मुझे दिया। और लिखा है, यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने न तो विरोध किया और न पीछे हटा। यहोवा ने मेरा कान खोला है। आज जब यहोवा का पवित्र आत्मा आपके और मेरे कान को खोलता है, आज जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वचन हमारे जीवनों में आता है, आज जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में काम करने लगता है, तो कई बार शैतान के साथ जब मैं और आप खड़े होते तो मैं और आप विरोध करते हैं। क्यों मैं और आप विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ढिठाई के पाप हमें इतने ज्यादा प्रिय है कि हम परमेश्वर के साथ अपने आप को देखना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ हम चलना नहीं चाहते, और नतीजा हम विरोध करते हैं। और कई बार हम परमेश्वर के वचन से पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहां यशाया कह रहा है, जिसने मेरा कान खोला है उसका मैंने विरोध नहीं किया और ना ही मैं पीछे हटा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। इसलिए आज परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को यदि मैं और आप अपने जीवन से पूरी नहीं कर रहे, तो बाइबल कहती है कि आप और मैं अभागे हैं, हम नष्ट होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। याद कीजिएगा यूना नबी को कि परमेश्वर ने उसे कहां जाने को कहा था, वो कहां गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे तुरंत सजा देकर उसे वहीं लेकर गया जहां परमेश्वर ने उसे जाने की आज्ञा दी थी। आज यीशु मसीह हमें आज्ञाकारी होना सिखाता है।
बाइबल में लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी हमारे और आपके लिए सह ली। आज आपको और मुझे इस बात का मर्म समझना है कि बीइंग अ क्रिश्चियन व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज टू बी अ गुड एंड करेजियस क्रिश्चियन। ध्यान रखिए, मैंने 2 वर्ड बोले, गुड एंड करेजियस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। हमें निडर रह के परमेश्वर के वचन को बताना है। परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करनी है। परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार का झूठ सच नहीं मिलाना है। जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा ही लोगों तक परोसिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है। वो आत्माओं को छेद देता है, गांठ और गूदे को अलग अलग कर देता है। और जब परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवनों में जाता है तो वो एक बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को हमारे लिए करता है। लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। यह है यीशु मसीह का कैरेक्टर। परमेश्वर का पुत्र। लेकिन एक आम व्यक्ति ने भी उसको मारा। रोमन एम्पायर के सिपाहियों ने उसकी पिटाई की और उसका मुंह नोचा, उसको थप्पड़ मारे, उसके ऊपर थूका, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो ऊन कतरने वाली भेड़ और वध होने वाली भेड़ी के समान चुपचाप रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड मी, आपके और मेरे लिए वो चुपचाप रहा। और हां, उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। बाइबल में लिखा है, पौलुस लिखता है कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई किसी के लिए प्राण दे या कोई मित्र किसी के लिए प्राण देने का साहस भी करे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें न जानते हुए भी हमारे लिए प्राण दिए और हमारे जीवन को अपने लहू से मोल लेकर बचा लिया। क्योंकि फसह का पर्व था, बलिदान चढ़ना था, और उस बलिदान को फाइनल बलिदान के रूप में यीशु मसीह ने अपने आप को देकर चढ़वाया। मैं और आप तो आज भी इसका मर्म और महत्व नहीं जान पाए। मैं और आप आज तक ये नहीं जान पाए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शैतान ने हमारी बुद्धि को अंधेरा कर रखा है। हम चीज़ों को समझते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। बाइबल में लिखा, तुम देखते हुए नहीं देखते, सुनते नहीं हुए नहीं सुनते, लेकिन अगर सुनते भी हो तो समझते नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन मोटा हो गया है। आज परमेश्वर ने हमारी आध्यात्मिक आंखें खोलने की बात की है। आज गॉड वांटेड टू ओपन आवर स्पिरिचुअल आईज, लेकिन क्या आप और मैं उस आंखों से देखना चाहते हैं परमेश्वर को? शायद नहीं। हम देखना नहीं चाहते क्योंकि हमारे आंखों में संसार का रंग इस कदर बढ़ गया है कि मैं और आप चाहते नहीं कि हम उस परमेश्वर को, उस जीवते परमेश्वर को देखें और उसके बारे में बात करें। आज सुबह मैं एक पेज पर बोल रहा था फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री की, और उसमें मैंने बोलते हुए ये कहा, मैं अब भी वही बात दोहरा रहा हूं कि मैं और आप आज बड़े मजे से मल्टीप्लेक्स में जाकर नई से नई फिल्म देखते हैं, 3 घंटे गुजार लेते हैं, तरह तरह के स्नैक्स खाते हैं, परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या मैं और आप अपने परिवार को बिठाकर 30 मिनट के लिए प्रार्थना में जाते हैं? ये वो सवाल है जो मैं नहीं आपसे पूछ रहा, ये वो सवाल है जो परमेश्वर आपसे आने वाले समय में पूछेगा। न्याय के दिन में जब वो आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास समय नहीं था कि तुम मेरी आवाज को सुनकर, मेरे पवित्र आत्मा के दान को लेकर अपने जीवन को सुधार लेते? आज परमेश्वर का ये जीवता वचन आपके और मेरे साथ है, लेकिन क्या हम उसके महत्व को समझते हैं? आज इस बात को जानने और समझने की बहुत गहन आवश्यकता है। लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह नहीं छिपाया। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह नहीं छुपाया। आज मैं और आप तो जरा सी किसी की बात लग जाए तो हम उससे बात नहीं करते। मैं और आप जरा सी हमारे अहम को ठेस लग जाए
तो मैं और आप बुरा मान जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इतनी सारी प्रताड़ना हमारे और आपके लिए सही इब्रानियों में लिखा है कि उसके ऊपर सारा पाप लाद दिया गया तो भी वो निष्पाप निकला, तो भी वो निष्पाप निकला। आज मैं और आप तो बड़ी बातों को कहते हैं, आज मैं और आप बड़ी बड़ी बातों को लोगों के सामने रख देते हैं। क्यों? जस्ट ये दिखाने के लिए कि मैं परमेश्वर के साथ कितना अधिक जुड़ा हुआ हूं। अरे परमेश्वर के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर की सी क्वालिटीज आपके जीवन में होनी चाहिए। पहली चीज जो एक मसीह के जीवन में परमेश्वर जैसी होनी चाहिए वो है दीनता। बाइबल में लिखा है कि उसने मारने वालों की ओर पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए और अपमानित होने और थूकने से मुंह नहीं छुपाया। परमेश्वर दीन बना। दीनता आपको और मुझे तो छू कर नहीं गई है। आज अगर कहीं गलती से मैं और आप किसी से भिड़ जाएं तो सबसे पहली चीज जो हम जिंदगी में करते हैं वो अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हैं, कैसे उस आदमी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी अपने ऊपर सारे अपराधों के बोझ को लिया और हमारे लिए प्रताड़ना को सहा। मैं और आप आज क्या कर रहे हैं, इस वचन की रोशनी में आपको और मुझे अपने आप को देखना है कि वास्तव में मैं और आप कर क्या रहे हैं। आज मैंने कहा ना शुरू में आपसे कि यहूदा स्क्रूती के जीवन में लालच समा गया था, आज मेरे और आपके जीवन में भी लालच समा गया है। आज मैं और आप परमेश्वर के समय की चोरी करते हुए सिनेमा दिखाते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के समय की चोरी करते हुए पार्टीज में चले जाते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के समय की चोरी करते हुए शराब की बड़ी बड़ी दावतें दे डालते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर के समय की चोरी करते हुए तरह तरह के और काम कर देते हैं, लेकिन मैं और आप परमेश्वर की ओर नहीं जाते, परमेश्वर के सिद्ध वचन को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने नहीं देते, और नतीजा हम उसके बाद भी बड़े गर्व से ये बात कहते हैं कि साहब मैं तो मसीही हूं। आप पर मैं आज तक ये नहीं जान पाए कि मसीह होने का अर्थ क्या है। मसीह होने का अर्थ है मसा किया हुआ, यानी अभिषिक्त पर्सन, अभिषिक्त व्यक्ति जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाता हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आज अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपका और मेरा दायित्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। आज मैं और आप अपने शरीरों का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आज मैं और आप अपने शरीर के लिए बहुत चिंतित हैं। आज मैं और आप जिम जाके तरह तरह के कपड़े पहन के सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कितनी कुरूप है शायद हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। हमारी आंखें कितनी बंद है हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। हमारा आध्यात्मिक कद कितना छोटा है हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। हम संसार में लिप्त होकर पूरी शिद्दत से शैतान के साथ अपने आप को देखते हैं, दौड़ लगाते हैं, दिखाते हैं कि साहब मैं किसी से कम नहीं। आज हमने अपने बच्चों को परमेश्वर के पवित्र वचन के दर्शन नहीं कराए, लेकिन मैंने और आपने बच्चे से कहा कि बहुत मेहनत कर, IIT कर ले, GE कर ले, नीट कर ले, लेकिन परमेश्वर के साथ मत बढ़। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत लोगों को पता ही नहीं कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है, परमेश्वर की सामर्थ से हम जीवन में क्या कर सकते हैं। हमने चखा ही नहीं परमेश्वर को, हम जानते ही नहीं परमेश्वर को, और हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि तू ये कर ले, वो कर ले, लेकिन जब वो जिंदगी में बहुत अच्छा कर लेता है और कई बार वो जब वो धक्के खाता है या जरा सा शैतान उसे झटका देता है तो वो टूट जाता है। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का हाथ उसके पीछे नहीं रहता। और उसमें गलती किसकी? आज पेरेंट्स की गलती है जो बच्चों को ऐसा नहीं करवा रहे। आज हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत करके अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं, परमेश्वर से हटकर। आज ये सारी चीजें आपको और मुझे इसलिए समझनी है क्योंकि परमेश्वर आज चाहता है कि हम समझे दिन बुरे हैं।
आज अगली आयत में आपको और मुझे जानना है क्या कहता है परमेश्वर आपसे, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। लेकिन आज दूसरा प्रश्न है, मैं क्या करता हूं? प्रभु यहोवा तो मेरी सहायता करता है, लेकिन मैं क्या करता हूं? इसके बारे में आपको और मुझे सोचना होगा, आपको और मुझे विचार करना होगा, आपको और मुझे जानना होगा कि मैं क्या करता हूं और मुझे क्या करना चाहिए। आज वास्तव में बाइबल आपको और मुझे ये बताने का प्रयास कर रही है कि मैं कहां खड़ा हूं और मुझे कहां खड़ा होना चाहिए इन दिनों में। हमारे पास्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही और मैं उस बात पर मानता हूं, और ये बड़ी अच्छी और सीधी सी बात है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाएं शाम को, अगर वो दुकान बंद कर रहा हो, ऑफिस बंद कर रहा हो, तो आप या क्या कहें उससे जाकर, क्या आप अपना ऑफिस बंद कर रहे हैं? वो कहेगा नहीं, मैं ऑफिस बंद नहीं कर रहा हूं, मैं इसे बढ़ा रहा हूं। क्योंकि बंद करना वो अपशकुन मानते हैं। किसी भी दुकानदार से पूछिएगा कि साहब आप इस दुकान को बंद करेंगे शाम को? उसने कहा नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा, मैं इसे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं और आप तो परमेश्वर का वचन बंद करके रख देते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। मैं क्योंकि हमारे पास कई बार वचन बंद हो जाता है और वो कई दिनों तक वैसे ही पड़ा रहता है, हम उसे छूने का प्रयास भी नहीं करते। हमारे किस कोने में परमेश्वर का वचन पड़ा है हमें ज्ञात नहीं है, और उसके बाद हम जिस तरह से परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, लिखा है प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। लेकिन आप क्या करते हो? आज मैंने कहा ना कि शुरू में हमारा पात्र क्या है आज? यहूदा स्क्रूति। परमेश्वर ने उसकी सहायता की, प्रभु उसके साथ बना रहा, परमेश्वर के सानिध्य में वो रहा, लेकिन शैतान फिर भी उसके जीवन में प्रवेश कर ही गया। क्यों? क्योंकि वो डाली थी जो परमेश्वर से जुड़ी नहीं, वो डाली थी जिसे परमेश्वर ने कोशिश की बढ़ाने की, लेकिन वो बढ़ी नहीं। उसका पूरा उद्देश्य संसारिक था और नतीजा 30 चांदी के सिक्कों में उसने परमेश्वर को बेच दिया। बुरा मत मानिएगा, मैं और आप भी आज परमेश्वर को बेच रहे हैं। ये वो चीज है जिसे आपको और मुझे जानना आवश्यक है, क्योंकि मैं और आप भी ऐसा ही कर रहे हैं। आज हम हर जगह पर अपने आप को देखते हैं। आज इन दुख भोग सप्ताह में अगर कोई त्योहार आता है, कोई ऐसी चीज आती है, तो हम और उसको भी मना लेते हैं। परमेश्वर के दुखों में हम शरीक तो नहीं होते, लेकिन यहां बाइबल में लिखा है प्रभु मेरी सहायता करता है। कल होली थी, कई लोगों के वीडियो, कई मसीह लोगों के वीडियो मेरे पास आए और मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने परमेश्वर के इस वचन के मर्म को नहीं समझा। वो भी शराब पी के, भांग पीकर, नाच नाच कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम भी क्या हैं, सेक्युलर हैं। और आज आप उनके पास जाकर पूछो तो वो कहेंगे जो लिखा है प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। अरे कहां से लोगे वो सहायता? क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया ही नहीं, तो आप कैसे ले लोगे वो सहायता? कैसे करेगा परमेश्वर आपकी मदद? और लिखा है इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। सहायता कर रहा परमेश्वर, मैंने संकोच नहीं किया। लेकिन मैं और आप तो संकोच कर जाते हैं। मैं और आप तो कई बार नाम भी ऐसा रखते हैं कि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं मसीही हूं। ऐसे प्यारे नामों को हम गोल घुमा कर रखते हैं कि हमारे नामों से हमें कहीं भी आदमी पहचान ना सके कि व्यक्ति, अमुक व्यक्ति क्या है। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम लोगों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। और कहता मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के साथ अगर आप खड़े हो तो आप कभी भी लज्जित नहीं होगे। नो मैटर व्हाट मे बी द सिचुएशन, कोई भी स्थिति हो आप लज्जित नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर आपके पीछे खड़ा है। आज इस चीज को आपको और मुझे बहुत अच्छे से समझना है।
कि मैंने अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया। आज मेरा और आपका माथा तो जरा जरा सी बातों पे घूम जाता है। आज मेरी और आपकी स्थिति तो जरा जरा सी बातों पे बिगड़ जाती है। आज मैं और आप स्थिर नहीं रह सकते। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को देख नहीं सकते। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम दावा करते हैं कि हम मसीही हैं। किस बिना पर? लिखा है कि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा? अगली आयत बताती, मुझे इसलिए नहीं होना पड़ेगा कि जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। परमेश्वर के निकट या परमेश्वर की हजूरी कहीं के 1000 दिनों से क्या है? उत्तम है। परमेश्वर की हजूरी, खाली हजूरी, परमेश्वर के साथ रहना कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। मैं और आप तो परमेश्वर को स्थान ही और समय नहीं दे रहे, तो क्या उत्तम हमारे लिए और क्या मध्यम। लेकिन यशायाह यहां पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है कि जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। आज आपको और मुझे भी ये विश्वास होना चाहिए कि जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। आज लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर को पहन लो। जब आप परमेश्वर को पहन लेते हैं तब परमेश्वर आपकी हर तरह से रक्षा करता है। परमेश्वर आपको हर तरह से समझता है। लेकिन अगर मैं और आप परमेश्वर से दूर रहते हैं तो एक समय बाद परमेश्वर भी आपको और मुझे क्या कर देता है? दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करेगा आपसे कि तू आ या नहीं आ, ये हो या वो हो। नहीं आ मत आ, परमेश्वर भी छोड़ देगा। और यीशु मसीह भी, आप जानते हैं कि उसके 7 वचन में से एक वचन है, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पापों के बोझ से दबा हुआ यीशु मसीह जब परमेश्वर के सामने था तो एक समय बाद परमेश्वर ने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। और वो बहुत संकट का समय था जिसमें उसने चिल्लाकर पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज आवश्यक है कि आप और मैं भी परमेश्वर के साथ अपने आप को देखें, क्योंकि वो लिखता है कि वो मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा। That should be the assurance with us कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो मेरे साथ कोई मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। मैं और आप तो जानते भी नहीं, मैं और आप तो पढ़ते भी नहीं, मैं और आप समझते भी नहीं, और उसके बाद भी हम खुशी से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। लिखा है वो मेरा विरोधी कौन है। एक मिनट, मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है। आप शैतान के सामने भी खड़े होगे तो आपका विरोधी शैतान कभी नहीं होगा। भजनकार 23वें ज़बूर में क्या लिखता है? वो शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो वो आपको शत्रुओं के सामने लाकर बिठा भी देगा। बाइबल में लिखा है तू चौक में जाएगा और तुझे भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। आज मैं और आप तो डर जाते हैं किसी को देख के, आज मैं और आप भीड़ को देख के घबरा जाते हैं। मैं और आप परमेश्वर के वचन में मिलावट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं और आप परमेश्वर के वचन को डाइल्यूट कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा करने से मना किया है। आज जानने की आवश्यकता है आपको और मुझे कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। और लिखा है वो हम आमने सामने खड़े हो, मेरा विरोधी कौन है, वो मेरे निकट आए। हम ललकार सकते हैं परमेश्वर के साथ होकर कि जो मेरा विरोधी हो मेरे निकट आए। नहीं आएगा। क्या लिखा है भजनकार ने? तेरे निकट 1000 और तेरी दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई बला तेरे पास नहीं आएगी। अगर क्या होगा? परमेश्वर तेरे साथ होगा। आज यहूदा स्कूती के मन में, आज यहूदा स्कूती के जीवन में शैतान समा गया है। आज वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए मार्ग ढूंढ रहा है कि जैसी कम भीड़ हो वो परमेश्वर को पकड़वा दे।
जब हम पढ़ते तो हमारा मन धिक्कार से बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए, हाय इसने परमेश्वर के साथ रहते हुए परमेश्वर को पकड़वा दिया। लेकिन क्या आप और मैं अपने जीवन में देखते हैं कि आज मैं और आप भी परमेश्वर को पकड़वा रहे हैं? आज मेरा जीवन भी ऐसा ही है कि शैतान हमारे जीवनों के थ्रू परमेश्वर को पकड़कर ये पूछ रहा है, ये है तेरे बंदे जिनको तूने नाम लेकर बुलाया है, ये है वो तेरे लोग जिनके बारे में तूने कहा कि साहब जब तू बेडोल रचा जाता था तब से मैं तुझे जानता हूं, ये है वो लोग। और आप जानते हैं कि क्या हुआ उसके बाद? आपको अच्छी तरह से ये बात मालूम है। क्या जानते हैं आप? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो सबसे पहले कौन छोड़कर भागे? चेले। आज मैं और आप भी उसी रोल में खड़े हैं। आज जरा सी कोई दिक्कत आए, सबसे पहले मैं और आप परमेश्वर को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन यहां पर बड़ा आशान्वित वचन है। 9वीं आयत में वो लिखता है, सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहराएगा? सुनो, जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा लोगों से क्या कहता है। जिसके कान हो सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। दैट शुड बी द अश्योरेंस विद अस। यह आश्वासन मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए कि मैं लोगों से कह सकूं, खड़े होकर गवाही दे सकूं कि सुनो यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कोई भी दोषी ठहरा नहीं पाएगा। आज मेरे और आपके जीवन में इस कदर कंफ्यूजन है कि मैं और आप ये भी नहीं जानते कि हम अनंत जीवन के लिए बुलाए भी गए या नहीं है। मैं और आप अपने जीवन को तैयार कर भी पा रहे या नहीं कर पा रहे। संसार की 10 तरह की दिक्कतों और परेशानियों ने मेरे जीवन को इस कदर हर लिया है कि मैं और आप जानते भी नहीं कि क्या हो रहा है। परमेश्वर के वचन को मैं और आप पढ़ते नहीं, समझते नहीं, जानते नहीं। मैं एक चीज और आपको उत्साहित करूंगा। जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली तो उसने हर बार क्या कहा? शैतान ने हर बार क्या कहा? परमेश्वर के वचन में लिखा है। शैतान को हर बार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने काउंटर किया, परमेश्वर के वचन में लिखा है। अरे शैतान का सामना करो, भागेगा। और लास्ट में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्या मैं और आप कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वचन पढ़ते ही नहीं। काउंटर करने के लिए जो वचन रूपी तलवार हमारे हाथ में परमेश्वर ने दी, उसको तो हमारे हाथ में वो तलवार आई नहीं। एक छोटी सी चाकू, हम उसे समझकर बड़ा खुश होते रहते हैं। थोड़ा बहुत परमेश्वर का वचन पढ़ लेते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए, जिससे मैं और आप शैतान को समझ सके, देख सके और उसे काउंटर कर सके। हम ऐसा कर नहीं रहे और प्रभु चाहता कि हम ऐसा करें, क्योंकि एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या दिया है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। त्रिएक परमेश्वर की तीसरी शक्ति हमारे पास आज भी है। परमेश्वर का जीवता वचन आज भी मेरे पास है, आपके पास है। लेकिन आप और मैं अगर नहीं पढ़ रहे तो ये हमारी गलती है, परमेश्वर की नहीं। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा वो आज इस बात को बहुत शिद्दत से कह पाएंगे कि मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? कोई नहीं। क्योंकि यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन है? कोई नहीं। शैतान कभी भी आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं और आप तो शैतान को मौका देते हैं। आधुनिकता की इस दौड़ में मैं और आप इस कदर अंधे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम परमेश्वर को कहां छोड़ आए। हमें पता ही नहीं। आज हमारे घर में भी वही सब हो रहा है जो आम घरों में हो रहा है। आज हमारे घर में भी चीयर्स की आवाजें गूंज रही हैं। आज हमारे घर में भी हमारे बच्चे बाहर रूफटॉप कैफेज में पार्टीज कर रहे हैं। आज हमारे घरों में भी जाकर लोग हुक्का बार पार्टीज में घुसे हुए हैं। आज हमारे घर में भी फोटो पोस्ट की जा रही है कि साहब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सारे त्योहार मनाता हूं। परमेश्वर के दुख भोग सप्ताह का भी आपको और मुझे इल्म नहीं है। आज उपवास काल में मैंने और आपने रोजा तो रख लिया,
लेकिन मैंने और आपने बुराई से रोजा नहीं रखा। मैं और आप सिर्फ खाने से रोजा रखते हैं और पूरे दिन चिड़चिड़ाते रहते हैं कि कब शाम होगी और कब मुझे खाने को मिलेगा। हमारी स्थिति मालूम है कैसी है? उस कौम बनी इस्राएल जैसी जिसे परमेश्वर मिस्रियों के सामने से निकाल लाया था। उन्होंने कुड़कुड़ाकर बहुत बार कहा कि साहब हम तो वहां मीट के हांडों के बराबर में बैठे रहते थे, हमें खाने को ये मिलता था वो मिलता था। आज हम छोटे छोटे पिटी चीजों को देखकर अपने जीवन को गुजार रहे हैं। परमेश्वर की बड़ी और वृहत आशीष हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि परमेश्वर के सामने शैतान ने हमारी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है। हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो समझते नहीं, क्योंकि हमारा मन मोटा हो गया है। हमारा मन मोटा हो गया है। और आज इस चीज को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दुख भोग सप्ताह में कल हम मॉन्डे थर्सडे में जाएंगे, जहां यीशु मसीह के पकड़वाने की बात की गई है। आज तो कॉन्स्पिरेसी है सिर्फ, कल तो वो पकड़ा जाएगा और उसके चेले सबसे पहले उसका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। और उसने कहा था किससे? पतरस से, कि जब तक मुर्ग 3 बार बांग ना देगा तू मेरा इनकार कर देगा। आज मैं और आप भी तो इनकार ही कर रहे हैं। कोई ऐसा काम थोड़ी कर रहे हैं कि साहब बड़ा अच्छा है, मैं और आप भी तो इनकार ही कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन हम जानते नहीं, हमें कुछ पता नहीं, संसार में इतनी बुरी तरह से हम लिप्त है कि संसार हमसे छूटता नहीं। ढिठाई के पापों से हम इतना ज्यादा अपने आप को लपेटे हुए हैं कि परमेश्वर का वचन हम पर असर कर नहीं रहा। लिखा है, देखो वे सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे। कौन? जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हैं, वो कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे। आज आप देखोगे कई लोगों को, तो परमेश्वर का नूर अगर आप व्यक्ति के ऊपर देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि साहब ये है परमेश्वर के साथ चलने वाला। बाइबल में लिखा है, लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे तुम्हें, वरना आप और मैं भी इसी स्थिति में आएंगे, कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। हम मिट्टी से बने, मिट्टी में चले जाएंगे और मिट्टी में जाने के बाद क्या होगा? कीड़े हमें खा जाएंगे। यह है हमारा शारीरिक जीवन। बाइबल में क्या लिखा है? मांस और लहू वाला व्यक्ति कभी भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। मार्क माई वर्ड्स, बाइबल में साफ लिखा है कि लहू और मांस वाला व्यक्ति अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को अपने जीवन में पहन लेना है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम युद्धस्कृति न बनते हुए परमेश्वर के साथ अपने आप को देखें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, जिससे कि मैं और आप जीवन की पुस्तक में अपने नाम को लिखाने वाले हों और मैं और आप न्याय के दिन में परमेश्वर के दाहिने खड़े होकर उस अनंत जीवन के अधिकारी हो सके, जिसके देने की शपथ परमेश्वर ने हमारे जीवन को शुरू करने से पहले खाई है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपके पवित्र घर से मैं लौटा और प्रभु आपने एक मात्र मौका दिया कि मैं आपके वचन को प्रचार कर सकता हूं, मैं आपके वचन को बेधड़क बोल सकता हूं, मैं आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकता हूं। और प्रभु धन्यवाद करता हूं आज के विशेष दिन का, क्योंकि आज आपने सुबह मौका दिया, आज आपने परमेश्वर के भवन में मुझे सुनने का मौका दिया और आज परमेश्वर ने शाम को फिर बोलने का मौका दिया। ये बाइबल में लिखा है परमेश्वर जिसे चाहता है उसे देता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपने मुझे दी है। उस अनुसार मैं चाहता हूं कि वो अपॉर्चुनिटी हर उस व्यक्ति को मिले जो इस वचन को सुन रहा है और जो सुनेगा। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।